नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। दुनिया के ताकतवर मंचों पर आज भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा साफ, मजबूत और असरदार सुनाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय कूटनीति और निर्णायक नेतृत्व। बीते कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह पीएम मोदी का स्वागत, सम्मान और संवाद हुआ है, उसने साफ संकेत दे दिया कि भारत अब केवल उभरती ताकत नहीं बल्कि वैश्विक फैसलों को दिशा देने वाला देश बन चुका है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया से लेकर खाड़ी देशों तक पीएम मोदी को जिस स्तर पर स्टेट विजिट, औपचारिक स्वागत और रणनीतिक बैठकों में तवज्जो मिल रही है, वो भारत की बदली हुई वैश्विक हैसियत को दर्शाता है। इससे न केवल प्रधानमंत्री की साख बढ़ी है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूती भी मिली है। भारत की वैश्विक साख को नई ऊंचाई मिली। G20 की अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन ने यह संदेश दिया कि भारत केवल विकसित देशों की बात नहीं करता बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भी दुनिया के सामने मजबूती से रखता है। आज भारत की बात को यूनाइटेड नेशन जैसे वैश्विक मंच पर गंभीरता से सुना जाता है, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, जलवायु परिवर्तन या शांति मिशनों में योगदान। भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। आज दुनिया के देशों में प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा सम्मान केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता नहीं बल्कि वो भारत की बदली हुई वैश्विक पहचान का प्रतीक है। ऐसे में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पीएम मोदी की लोकप्रियता बुलंदियों पर है, लेकिन विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता, कई सारे सवाल खड़े करता है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक राजनीति के पटल पर सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मजबूत लीडरशिप, निर्णायक फैसलों और भारत केंद्रित विकास मॉडल ने उन्हें दुनिया के सबसे चर्चित नेताओं की कतार में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। राजनयिक मोर्चे पर भारत की बढ़ती भूमिका, वैश्विक मंचों पर मुखर उपस्थिति और घरेलू स्तर पर बड़े सुधारों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लगातार मजबूत बनी हुई है। आज वैश्विक राजनीति में मोदी ऐसा चेहरा बन चुके हैं जिनकी नीतियों और नेतृत्व शैली पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के कई देशों ने उनके कूटनीतिक नेतृत्व, वैश्विक योगदान और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपने सर्वोच्च या शीर्ष राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। इन सम्मानों में कई ऐसे शामिल हैं जिन्हें संबंधित देशों का सबसे उच्च नागरिक या राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उनको इजराइल के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया। भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में बेहतरीन योगदान के चलते प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, जिस पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे नेसेट मेडल पाकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं इसे विनम्रता और आभार के साथ स्वीकार करता हूँ। ये सम्मान किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि भारत इजराइल की दोस्ती पर मुहर है। ये सम्मान भारत और इजराइल के साझा मूल्यों, लोकतंत्र में विश्वास और आपसी सहयोग की भावना को समर्पित है। इजराइल के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित किया। कल मुझे इजराइल के पार्लियामेंट को संबोधित करने का अवसर मिला। वहां मुझे स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान के लिए क्नेसेट स्पीकर महोदय, मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इसे 140 करोड़ भारतवासी और भारत इजराइल मित्रता को मैं समर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर आधारित है, उस पर स्थापित है। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत इजराइल साझेदारी बनाने में पीएम मोदी की खास भूमिका को सही पहचान देता है। तो वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि इजराइल भारत का मित्र देश है और भारत की मित्रता और गहरी होगी। भाजपा नेता कहते हैं कि ये केवल सम्मान और दोस्ती की बात नहीं, बल्कि विश्वास और भरोसे की तस्वीर है। ये नए भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का और प्रधानमंत्री मोदी की दूरगामी राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए विश्व मित्र बनाने की विदेश नीति से आज भारत पूरे विश्व में अजात शत्रु के रूप में उभरा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला सर्वोच्च सम्मान और अब तक 29 देशों से प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ सर्वोच्च सम्मान ये बताता है कि भारत अब विश्व मंच पर केवल अनुयायी, प्रशंसक या श्रोता नहीं बल्कि निर्णायक साझेदार है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि इजराइल भारत का मित्र देश है और ये मित्रता और भी प्रगाढ़ होगी नरेंद्र मोदी जी के इस विजिट से। प्रधानमंत्री मोदी अब कई देशों द्वारा सर्वोच्च सम्मानित विदेशी प्रमुख के रूप में भी सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब तक कई देशों द्वारा सर्वोच्च सम्मानित विदेशी प्रमुख के रूप में भी सम्मानित किए जा चुके हैं। वो भारतीय प्रधानमंत्रियों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले नेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में सोशल मीडिया पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके बाद वे ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले वैश्विक नेता हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लोकप्रियता बढ़ी है। इंस्टाग्राम पर पहले नंबर के साथ नरेंद्र मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, दूसरे स्थान पर डोनाल्ड ट्रंप 43.2 मिलियन, एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के 106 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स, जो किसी भी सक्रिय नेता के लिए सर्वाधिक है। फेसबुक पीएम नरेंद्र मोदी के फेसबुक पेज पर लगभग 4.9 करोड़ यानी 49 मिलियन फॉलोअर्स है। वैश्विक रेटिंग मॉर्निट कंसल्ट के जुलाई 2025 के सर्वेक्षण के अनुसार वे 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। यूट्यूब नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या भी करोड़ों में है, जिससे वे डिजिटल संचार में अन्य नेताओं से काफी आगे हैं। तो वहीं मोदी की लोकप्रियता पर विपक्ष का कहना है कि 500 मिलियन फॉलोअर्स कर ले, फर्क क्या पड़ने वाला है। फॉलोअर्स इतने हो गए हैं तो देश की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। गरीब आदमी को उसका क्या फायदा हो रहा है। 500 मिलियन कर लें, पैसा दुनिया भर का है उनके पास, पैसा दुनिया भर का है। 500 मिलियन कर लें, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? गाजा के मासूम बच्चों की आए और चीखें उनको सुनाई नहीं दी है तेल अवीव जा करके। भैया 100 मिलियन हो जाए, 300 मिलियन हो जाए, 500 मिलियन हो जाए, उसका गरीब आदमी क्या फायदा हो रहा है? उन्होंने 18 घंटे मेहनत करके भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से कम कर दी। अब इसको भी गोदी मीडिया के लोग मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। फॉलोअर्स इतने हो गए हैं तो युवाओं के रोजगार के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, खेतीहर समाज खुशहाल हो जाएगा, श्रमिकों को कोई चिंता नहीं होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, कहीं उत्पीड़न नहीं होगा अगर आंकड़े ये सब कर पाए। इसी शुभकामना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके प्रभाव और युवाओं के साथ सीधे डिजिटल संवाद को दर्शाती है। अब दुनिया के कई देशों द्वारा सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना वाकई न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बल्कि देश की 140 करोड़ की जनता के लिए गर्व और गौरव की बात होती है, क्योंकि देश के भीतर और बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजबूत नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता, देश के भीतर स्थिर जन समर्थन और वैश्विक मंच पर बढ़ते भारत के प्रभाव ने नरेंद्र मोदी को इस समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शीर्ष स्थान पर देखा जा रहा है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो दुनिया में भारत कदम और लोकप्रियता के शिखर पर पीएम। एक बात देखिए, सम्मान किसी का भी हो और जब किसी को भी सम्मान मिलता है तो वो सम्मान जैसा ही होता है और उसका सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है और ये जो आंकड़े कहते हैं कि वाकई में सबसे ज्यादा
लोकप्रिय उनको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और एक भारतीय होने के नाते उनको जिस तरीके से लगातार सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं, तो क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत का मान भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। अब बात आती है कि जो सम्मान उनको मिला, जिस तरीके से उन्होंने अपने भाव रखे, विपक्ष का अपना एक अलग बात है। तो आज विपक्ष को जो चीजें लग रही हैं, क्या मान सम्मान से इतर उसे उस तरीके से जोड़ा जाना चाहिए, या जो सम्मान मिला है उसका हम बिल्कुल वेलकम हम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उस सम्मान के पीछे जो और क्योंकि इजराइल की बात हो रही है, इसके पहले फलस्तीन से भी मिला था, तो ये सारी चीजें आने वाले समय में संबंधों को कितना और अच्छा हम देखेंगे भारत के साथ। हम चर्चा पर चलते हैं, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला मैम। धन्यवाद। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कुमार राकेश हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि विदेश मामलों के जानकार हैं आप, और इस तरीके के जब सम्मान मिलते हैं तो बहुत आगे तक, चाहे कनेक्शंस हो या व्यापार हो या फ्यूचर में जो चीज़ें अभी प्रेजेंट में वैश्विक स्तर पर चल रही हैं, उसको हम जोड़कर यदि भारत को देखें, तो आप कैसे इस सम्मान को देखते हैं और आने वाले समय में इन संबंधों को कैसे देखते हैं? देखिए राखी जी, जब सम्मान की बात आती है तो वो सम्मान हिंदुस्तान का होता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, ये सम्मान प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए किसी को मिलता नहीं है। तो जब राखी जी भी प्रधानमंत्री बनेंगी तो ये सम्मान उनको भी मिलेगा, संदीप वर्मा जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये सम्मान उनको भी मिलेगा। ये प्रोटोकॉल होता है, हमारा देश भी कई देश के राष्ट्राध्यक्षों को और प्रधानमंत्रियों को ये सम्मान देता है। लेकिन अभी हमें ये देखना पड़ेगा, एक तो राखी जी आपका नंबर नहीं होता, नहीं तो मैं कई बार कई चीजें शेयर करता। लास्ट टाइम हम जो डिबेट कर रहे थे, वो जब फ्रांस के राष्ट्रपति हिंदुस्तान में थे और राफेल के खरीदने पर डिबेट कर रहे थे कि हिंदुस्तान में बनेंगे और हिंदुस्तान बनाने लगेगा। और मैं उस टाइम आपको ये वो करना चाहता था, मैं फ्रांस का एक न्यूज़पेपर देख रहा था, उसने वहां पर बताया था कि हम जहाज बेचेंगे, हम दुकान नहीं बेचेंगे, मतलब हम कोई टेक्नोलॉजी, कोई कोड कुछ नहीं देंगे। तो कई बार चीजें ना आधी अधूरी इधर आती है, आधी अधूरी हमारी जनता तक पहुंच जाती है। ये चीजें आपके साथ टाइम से शेयर हो जाए तो आप बता पाए तो अच्छा रहता है। आज हम बात कर रहे हैं मोदी जी की इजराइल दौरे की। इजराइल दौरे से हिंदुस्तान को क्या मिलना होगा? पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इजराइल है उसने दुनिया में कौन से झंडे गाड़ रखे हैं, किस किस देश को उसने झुका दिया, ऐसे उसके पास कौन सी ताकत है? क्या वो अमेरिका से भी बड़ा हो गया है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ आतंकवादी संगठन है, उनसे वो भी लंबे समय से लड़ रहा है, हम भी उन आतंकवादी संगठनों से लंबे समय से लड़ रहे हैं लगातार। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, आज की तारीख में ये बात कही जा रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, अपनी वाइफ के साथ पहुंचे, उन्होंने उनका स्वागत किया। तो देखिए, जिसके पास वाइफ होगी वो वाइफ के साथ पहुंचेगा, जिसके पास वाइफ नहीं होगी वो बिना वाइफ के पहुंचेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वो पहुंचे। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कई लोगों का स्वागत करने के लिए अपने देश में पहुंचते हैं, ये भी एक प्रोटोकॉल हो जाता है। दूसरी चीज राखी जी, आपका भी ग्रैंड वेलकम हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, संदीप वर्मा जी का भी हो सकता है, थपलियाल साहब का भी हो सकता है। जिसकी भी जेब में पैसा होगा, जो दुकानदार होगा, वो उस कस्टमर का ग्रैंड वेलकम करेगा। बल्कि आपने देखा होगा, अगर कोई बड़ा सा उद्योगपति है, उसका बैंक में खाता है, तो बैंक वाले उसके घर ही पहुंचा देते हैं पैसा निकलवा करके। आजकल ये फैसिलिटी है। तो इजराइल को ये दिख रहा है दुनिया में अलग थलग पड़ा है इजराइल, उसे अपने सामान बेचने और हमें खरीदने, और हमारे पास वो पैसा है। तो दो तरीके होते हैं, या तो एक जो स्मार्ट बनिया होता है उसकी तरह मीठा बन के पैसा निकलवा लिया जाए, सौदा बेच दिया जाए। दूसरा तरीका ये होता है ट्रंप की तरह कि हेलो, ईरान की तरफ नहीं जाना है, रूस की तरफ नहीं जाना है, ट्रेड डील यहाँ होगी और मेरे पास टाइम नहीं है, वो ऐसे ही मैं देख लूंगा, जो पेपर तैयार होंगे और वो डील फाइनल हो जाएगी। और इतनी बड़ी डील हो जाएगी कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है भाई ये ट्रेड डील गलत है, इस तरीके से टैरिफ नहीं लगाया जा सकता, वो उसको इलीगल बताता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश का कोई मंत्री या हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी ये नहीं कह सकती कि भाई तुम्हारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गलत बता दिया, ये नाजायज है, ये 18% किस बात का हमसे ले रहे हो। तो इस तरीके की डीलें आजकल हो रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, मैं कई चैनलों पर देख रहा था, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है और ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। एक चैनल पे तो मैंने यहाँ तक देखा, ये इतनी बड़ी ट्रेड डील हुई है
कि शायद कल से रुपया मजबूत होने लगेगा और जो डॉलर है वो कमजोर होने लगेगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है और कल से लोगों को रोजगार मिलने लगेंगे, किसान मजबूत होने लगेगा, तो मुझे लगता है हमें रोज रोज इजराइल जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष का एक डर है, विपक्ष का डर ये है कि जिस तरीके से फ्रांस में राफेल की डील हुई, उसमें अनिल अंबानी का नाम निकल करके आया, और अनिल अंबानी जो बीच में आया था वो जेफरी एप्स्टीन के माध्यम से आया था। ये जो डील हो रही है ये कितनी फेयर है, इस पे किस तरीके से नजर रखी जाएगी? या ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिस तरीके से जेफरी एप्स्टीन के उसमें था कि इजराइल में जाकर के डांस किया गया, कहीं कुछ सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? तो संशय के घेरे में बहुत सारी चीजें होती है राखी जी, क्योंकि इस तरीके की चीजें पहले हुई हैं, सामने आई हैं, और हरदीप पुरी हो, अनिल अंबानी हो, या और कई लोग हो जिनका नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल में है, तो बहुत सतर्कता से हमें चलने की जरूरत है। कई बार हम एक्साइटेड ज्यादा हो जाते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में अमेरिका ने जिस दिन ट्रेड डील की, अक्साई चीन को और पीओके को हिंदुस्तान के नक्शे में दिखा दिया, मैप में दिखा दिया। हम लोग यहाँ तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि देखिए डंका बज गया, ये मास्टर स्ट्रोक हो गया, और अगले दिन उसने उसको डिलीट कर दिया, फिर हमें मुंह की खानी पड़ती है। तो अभी थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, चीजों को ठीक से मॉनिटर कीजिए, आप भी और हम भी। ठीक है। संदीप जी, मैं बस दो बातें कहना चाहती हूँ। आज तो आपने मुझे भी, संदीप वर्मा जी को भी, सबको प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया कि हम लोग होते तो हमें भी सम्मान मिलता। खैर ठीक है। वो राखी जी राखी जी वो इसलिए बना दिया, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप सोचिए अगर कोई चौकीदार बन सकता है, कोई भीख मांगने वाला बन सकता है, कोई अनपढ़ आदमी बन सकता है, तो आप पढ़े लिखे आदमी, आपसे हमें उम्मीद है। चलिए ठीक है। और संदीप जी, आपने एक चीज और कही थी, कुछ चीजें हैं जो आप शेयर करना चाहते थे। मैं अपनी टीम से बोलूंगी और वो नंबर शेयर करेंगे और आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सर लाइव डिबेट में मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, उसके बाद जरूर बात होगी। ठीक है, चलिए। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप वर्मा जी जी सुन रहा हूँ। सर, बहुत सारी बातें संदीप चौधरी जी की तरफ से आई हैं और बहुत सारे ऐसे उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं। देखिए, सम्मान का तो स्वागत उन्होंने भी किया, और सम्मान किसी का भी होगा उस जगह पे तो उसका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि वो सीधे सीधे भारत देश से जुड़ते हैं। बात इस चीज की है कि उसके पीछे की जो चीजें उन्होंने रखी है उसे किस तरह से आप लेते हैं? देखिए, पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भारत में, और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, और उनका स्वागत इजराइल में हो रहा है, तो बड़े गर्व की बात है हमारे लिए और ये पूरे भारतवासियों के लिए। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, ठीक है, तो वो एक हमें सम्मान मिला। लगातार तकरीबन जहां तक मुझे पता है 26 बार माननीय प्रधानमंत्री जी को अलग अलग देश से सम्मान मिल चुका है। अब रही बात संदीप चौधरी जी की, तो मुझे लगता है कि वो तो पूरी तरह नेगेटिव हो चुके हैं भारत के लिए। विदेश मंत्रालय, विदेश मामले के जानकार हैं वो, मगर जानकारी जो जुटा रहे हैं वो नेगेटिव जुटा रहे हैं। पता नहीं कितनी जुटा रहे हैं, कितनी कर पा रहे हैं। तो अब मैं बताता हूं कि उन्होंने एक चीज कहा कि इजराइल ऐसा कौन सा देश है, उसने क्या किया है। तो मैं ये बता दूं कि इजराइल ऐसा देश है जो इतना छोटा सा होने के बावजूद, ठीक है, अपने यहाँ की इतनी मजबूती की तरह से वो अपनी सुरक्षा करता है, और वो अच्छे अच्छों को उसने पानी पिला रखा है, पहली चीज। दूसरी चीज, राखी जी, मैं भी अलग अलग सम्मानों में, अलग अलग कार्यक्रम में जाता हूं जब सम्मान मिलता है, तो मैं ये नहीं देखता कि वो छोटा कोई कार्यक्रम है या कोई छोटी पार्टी है। पार्टी का मतलब मेरा कोई संगठन होता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, सम्मान होता है। यदि आपको कोई सम्मान दे रहा है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो आपको अपने देश में बुलाकर, अपनी संसद में बुलाकर एक इतना बड़ा सम्मान दे रहा है। तो मैं संदीप चौधरी की इस बात से कतई भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि कोई भी देश हो, छोटा बड़ा होता है, सम्मान बहुत बड़ी चीज है, और ये सम्मान मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरी चीज बोली थी इन्होंने, समान, हालांकि वो पिछला विषय चला जाएगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता था, मगर क्योंकि संदीप चौधरी जी ने बोला तो मैं उसका जवाब दे देता हूं। तो ये कह रहे मैंने पढ़ा और मैं आपको शेयर करना चाहता था राखी जी। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो दुकान की बात कर रहे हैं और सामान बेचने की बात कर रहे हैं, तो ना तो वो फ्रांस दुकान है और ना सामान है, वो एक टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी शेयर इसलिए कर रहे हैं, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। एक फ्रेंचाइजी के तौर पर मैं एक उदाहरण देता हूं, कोई भी दुकान है, कोई भी कंपनी है, चाहे हल्दीराम हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे और कोई भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे वो अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं, तो अपना सामान वहां बेचते हैं, तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजी वो अपने पास रखते हैं, बाकी वो जिस फ्रेंचाइजी को देते हैं वहां पर वो अपने कारीगर भी भेजते हैं, अपनी कई सारी चीजें भेजते हैं, जो वहीं पे माल बनता है और वहां से माल बिकता है उसी की दुकान पे। वो अलग अलग शहरों में हो सकता है। तो ऐसा ही फ्रांस ने हमें यहाँ भेजा है, तो हमारे लोगों को जो उसकी क्या कहते हैं, जॉब मिलेगी, जो हमारे लोगों को काम मिलेगा, वो बड़ी बात है। वो वहां से अपना यहाँ
यहाँ अपना लगा रहे हैं प्रोडक्शन और यहाँ पे बनेगा तो भारत को उसका बहुत लाभ होगा। ये चीज पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता संदीप जी समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि दिल्ली से लेके अजमेर जाता है या मथुरा जाता है, कहीं भी जाके अपना एक फ्रेंचाइजी खोलता है, तो वहां के लोगों को, लोकल लोगों को वो काम पे रखते हैं, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो काउंटर पे खड़े करने वाला हो, चाहे रिसेप्शनिस्ट हो, कोई भी हो, चाहे फोन करने वाला क्यों ना हो। तो यही सीधा सीधा सब ये होता है कि फ्रांस से यदि कोई चीज यहाँ पे बनेगी तो वो टेक्नोलॉजी मेन वो बेशक ना दें, या कितनी ना दें ये मुझे जानकारी नहीं है, मगर हाँ कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों का फायदा होगा, और वो बनने के बाद हमारे देश में यूज आएगी और अच्छी चीज होगी, अच्छा उसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना से जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है सोच समझ के ही उस चीज को फैसला लिया जाएगा और बनाई जाएगी, और बनाने के बाद उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और ऐसा होता भी आया पहले भी। तो कुल मिला के मेरा मानना यह है, मैं संदीप जी से ये निवेदन करूंगा कि हर चीज को नेगेटिव में ना लें। हमारे देश को इतना बड़ा सम्मान मिला है, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अलग अलग देशों में जाके, अच्छा अब बात आती है कि उन्हें सम्मान मिला, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो है नहीं इजराइल में, ना ही किसी और देशों में जहां जहां से सम्मान मिला। वो लोगों को समझ में आता है कि माननीय मोदी जी हमारे, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, उनकी जो फेमस हुए हैं वो, और इस तरह का उनका काम है, तो इसीलिए उन्हें सम्मान मिल रहा है। और लगातार अब देखिए उन्होंने बोला कि मोदी जी एशिया के शेर हैं, अब हम कहते हैं 56 इंच का सीना है, ये 56 इंच को माने ना माने, मगर इजराइल का प्रधानमंत्री मान रहा है कि हाँ मोदी जी जो हैं वो एशिया के शेर हैं। तो कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं उससे छवि हमारे देश की बढ़ रही है, प्रधानमंत्री की बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ रहा है। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस देश के लोग, यहाँ पे कोई पूछता नहीं था, इस तरह की बातें होती थी, मैं पुराने उनमें चला जाऊं कि सपेरों का देश था, ये था वो, मगर आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हर जगह पसंद किया जा रहा है, पूजा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, और हमारा सम्मान किया जा रहा है। ये बहुत गौरवशाली बात है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब और कोई यदि इस चीज को डिनाई करता है तो मैं तो इसी बात को कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। ठीक है, चलिए। कुंडरू पुष्पलीला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? मैम मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ ठीक है, पहुंच रही है माँ। अच्छा ठीक है। हाँ, आज आपका वीडियो नहीं दिख पा रहा तो मुझे पता नहीं था, ऑडियो भी नहीं आ रहा था। अरे मैडम जी, कुछ ना कुछ मेरे के साथ ही हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैम, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जो सम्मान मिला देश के प्रधानमंत्री को, एक सर्वोच्च सम्मान की तरह उसको देखा जा रहा है। जब कोई सम्मान मिलता है उसका स्वागत करना चाहिए, और सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, ये आपसी संबंधों को कितना अच्छा आप आने वाले समय में देखती हैं, क्या कहेंगी? ये जो प्रधानमंत्री को जो सम्मान मिला देश के लिए अच्छा ही है, चलो अच्छा है बोलेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ मेडल तो आया देश के लिए। तो प्रधानमंत्री वहाँ इजराइल में जाके इतना बड़ा मीटिंग करके वहाँ बात करके और देश के लिए कुछ लेके आते, उम्मीद करते हैं अभी एक्सीलेंस का जो भी हो, अवार्ड हो, क्या भी होने दो। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति मतलब देश के लिए कुछ उपयोग का, कुछ तो भी फायदामंद का होगा तो खुश ही होंगे। मगर इजराइल टेक्नोलॉजी में अभी एआई टेक्नोलॉजी का सब तो परसों तो उन्होंने रखा था उस समिट में, फिर वहां से क्या लेना देना किसी को समझ की बाहर है। तो वहां पर हमारा राहुल जी ने जो लोगों को, नहीं आ रहे, वॉइस नहीं आ रहे, राखी जी आपको आवाज आ रही है? मैम आ रही है, बोलिए। तो अभी तो इजराइल टेक्नोलॉजी तो देश में नहीं, पूरा वर्ल्ड में फेमस है। वो टेक्नोलॉजी इतना बहुत अच्छा है और इतना रिकॉग्नाइजेशन है। आज जो है ना, इन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी की इजराइल का अडॉप्ट कर ले रहे मैडम। अगर प्रधानमंत्री किस तरह का गया होगा, वहां पर क्या मिला होगा, और देश के लिए एक प्रधानमंत्री होते, फर्स्ट टाइम उधर गया है और उधर कुछ साइनिंग कर रहे थे, मैंने तो ठीक से नहीं देखा है, और वो क्या बात है, किस में उन्होंने साइन किया है, फ्रांचाइज ले रहे हैं ना, देश से कुछ लेके आ रहे, नहीं अपन का देश का कुछ फायदा होता है, ये प्रजा के लिए तो भी मालूम होना है। तो हमको तो लग रहा नहीं कि ये तो जाना आना जाना के जाके एक पब्लिसिटी स्टंट करे जैसा कुछ नहीं होना का चाहिए। हमारा को तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो भी करता है अपोजिशन वाला अगेंस्ट ही बात करता है। अभी
कैंपेनिंग करने का जो भी होता है ना, इसका ऑर्डर ऑफ जो भी हो उनका साइनिंग हो रहा है अथॉरिटी अभी प्रधानमंत्री के नाते, वो क्या है, उससे क्या फायदा होता है, देश की जनता जानना चाह रहे हैं। अब राकेश जी, आपका जो सब्जेक्ट है एवरी टाइम आप अच्छा सब्जेक्ट लेते हैं, मगर आज यहाँ पर तो जो भी वाह ज्यादा बोलने वाला तो पहले से ही ज्यादा था। अभी इजराइल के बारे में अभी क्या बोले, हमको तो उसके बारे में ठीक से पता नहीं चला। ठीक है मैम, चलिए वापस आऊंगी। पीसी थपलियाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी पीसी थपलियाल जी, कैसे आप इस विषय को देखते हैं? एक तो सम्मान भी है, दूसरा आपसी व्यवहार संबंध भी होंगे। देखिए, सबके अपने अपने मत है, लेकिन क्योंकि हमारे देश से जुड़ा हुआ विषय है, देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ विषय है, तो चर्चा तो देखिए बनती है। जी बिल्कुल बनती है। और मेरा देश, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस देश की बागडोर संभाली, तब से मेरा देश शंकाओं और आशाओं के बीच में झूल रहा है। शंका उन लोगों के पास है जिनको विजन है, जो ज्ञान रखते हैं। एक वर्ग ऐसा है कि भाजपा का प्रवक्ता किसी भी चैनल में हमारे सामने जब आते हैं, वो मुद्दे की बात कुछ नहीं बोल पाते। अगर उनको पूछा जाए कि भाई इजराइल बुलाया गया था, शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर उनको बोला जाए कि इजराइल से क्या लाए हैं, शायद जवाब नहीं लिया जाए। क्योंकि मेरा प्रधानमंत्री 2014 में नेपाल गए थे। नेपाल में जो हालत पशुपतिनाथ में हुई हमने देखी। उसके बाद भूटान गए, पाकिस्तान गए। एक चीज पूछिए, ये किसी देश में जाते हैं तो ये किसी के यहाँ जाते हैं, बुलाए जाते हैं या अपने आप पहुंच जाते हैं, बिना बात करे पहुंच जाते हैं? हाँ, पाकिस्तान में अपने आप गए थे। बात तो अरे पाकिस्तान में अपने आप गए थे। शरीफ की मां के पांव छूने गए थे। शरीफ की मां के पांव छूने गए थे बिना बुलाए। प्रकाश जी, यदि क्या नाम है, यदि जब आपकी बारी आएगी ना, तो आपसे बात नहीं, भाई साहब, जब आपकी बारी आएगी, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, मुझे ना एक मिनट रुकिए। थपलियाल जी, एक सेकंड। संदीप वर्मा जी प्लीज देखिए, दो छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए फिर बोलिएगा। मैंने पहले ही कहा था, कोई खुश होगा, कोई नाखुश होगा, सबके अपने मत है, तो सबको अपना अधिकार है बात रखने का। सब लोग आराम से, पहले अभी शुरू हुई है चर्चा, आराम से सुनिए, फिर जो भी आपत्ति है दूसरे राउंड में खूब बोलिएगा। कोई प्रधानमंत्री के लिए तो सर वो उनका मत है ना, मैं आपसे कह तो रही हूँ, बोलने तो दीजिए, फिर जवाब के समय पे बोलिएगा। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, सब प्रॉपर बोल नहीं पाते। प्लीज 1 मिनट रुकिए। हाँ थपलियाल जी बोलिए। मतलब बहुत दुख होता है मुझे, मतलब ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। मेरा देश इस समय किस तरह से डॉलर से जूझ रहा है, किस तरह से आर्थिक से जुड़ रहा है। मेरे जो सोलर प्लेट है उसको 110 क्या कर दिया अमेरिका ने, ट्रंप ने। अभी वार होने वाला ईरान के साथ, हम देख रहे हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गाजा की, फिलिस्तीन की चिंताएं की थी, आज उसी पार्टी का आज प्रधानमंत्री गाजा की बात ही नहीं कर रहा, उस कत्लेआम की। ये चिंताएं हैं। लेकिन मैं इन चिंताओं से हटकर देश की रक्षा की बात करता हूं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये टोटली ये देश में एक नौटंकी बन के रह गया है ऑपरेशन सिंदूर। उसमें आज दिन तक हमें पहलगाम के उन अपराधियों का पता नहीं लगा जिन्हें हमारे टूरिस्टों को गोली मारकर वहां पे मौत के घाट उतारा। नहीं लगा हमें पता, दुख नहीं होता। कहते हैं हमारा इजराइल दोस्त है, वो मोसाद मर गई थी, हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस तो खत्म ही है, जो ये नहीं पता कर पाया कि किस तरह से इतना बड़ा हथियारबंद लोग पहलगाम में आ गए। पुलवामा की बात मैं नहीं करता, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से मेरे प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले रशिया के पास गया और उसको थैंक यू बोला कि तुम्हारे S-400 ने हमें बचाया पाकिस्तान की ड्रोन से। सब पूरा देश जानता है इस बात को। और बोला कि S-400 जल्दी दो हमें, जो बाकी रह गया। उसके बाद मेरा देश का प्रधानमंत्री, आपने हाल में फ्रांस का देखा होगा, फ्रांस में राइफल, अभी लोगों को ये नहीं मालूम, मैं पहले भी कह गया था कि ये राइफल का सौदा ऐसे बिना सोचे समझे हुआ है
जो मेरा देश के लोग चिंताएं, मैं स्पेशली मैं नेवी से हूं और नेवी के लिए ये राइफल खरीदे गए हैं और हमारे पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है जो 114 राइफल को संभाल सके। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? मतलब क्या बोले ना बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या जब राइफल का पहला सौदा हुआ था उस समय का अनिल अंबानी जो बैंकरप्ट है उसको बनाने का हुक्म नहीं दिया था इस प्रधानमंत्री ने? बोल दे इसका प्रवक्ता कि नहीं। मेरी चिंता यह है कि आज बिना बुलाए जब इजराइल में जाता है प्रधानमंत्री और वहां जाके जिस तरह से कि ये जो सैकेट पहनी है, ये तमाशा मैंने कभी नहीं देखा था इस देश के प्रधानमंत्री के साथ। ये इस रुमाल से मैच करता है। मोदी मोदी इजराइल का वो को सबको पता है कि एप्स्टीन भी जू था। जिस एप्स्टीन ने पूरे विश्व को हिला रखा है वो जू था, जू, इसी इजराइल का जू। और यही का जो आशंकाएं आती हैं वो हमारे ऊपर एक माथे पे कलंक को हम थर-थर कांप रहे हैं कि क्या है, क्या तमाशा है। ये सब चिंताएं हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे जो देश में हो रहा है, ये देश में बहुत खतरनाक दौर में मेरे देश को धकेला जा रहा है। एक व्यक्ति का सम्मान, ठीक है, ये प्रॉब्लम। अब आप भी देखिए कि मेरा देश इजराइल से डोम ले रहा है, आपको मालूम है, एक डोम ले रहा है और एक आयरन बीम ले रहा है। आयरन डोम, भाजपा के प्रवक्ता को शायद पता नहीं होगा कि किस तरह के यहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि आयरन डोम और आयरन बीम लेकर मेरा प्रधानमंत्री आ रहा है और वो क्या करेगा, केवल पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको रोकने का काम करेगा। फिर हमने S-400 रशिया से क्यों लिया भाई? यार ये भी रहा कि S-400 ने सफलतापूर्ण हमारी इज्जत बचाई। अगर हमारे पास S-400 नहीं होता तो शायद हमारी नाक कट गई होती ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, इसको एनालाइज कर ले कोई भी। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी की प्रतिक्रिया आ जाए फिर आ रही हूँ। संदीप जी बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया और। कुमार राकेश जी कैसे इस विषय को देखते हैं? देखिए मैं सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, हालांकि कुमार राकेश जी अपनी बात रख लें, उसके बाद मेरा एक मूल प्रश्न जो सभी से होगा वो यही है कि हम एक सम्मान पर आज चर्चा में बैठे हैं, उनकी लोकप्रियता पर एक चर्चा में बैठे हैं और सबको अधिकार है, सबको अधिकार है कमियां निकालने का भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब गुणगान ही करें, लेकिन हम उन चीजों को भी ध्यान रखें जो हमारे देश का मान बढ़ाती है। संदीप जी रुकिए ना प्लीज, बड़ा हैरान हो रहा है इनसे। संदीप जी बोलने तो दीजिए, मैं बोल रही हूँ, आप भी एक साथ बोल रहे हैं। मैं तो पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ सर, मुझे तो मेरी बात रखने दीजिए कम से कम। ठीक है, तो हम उस परिप्रेक्ष्य में भी बात को लेके चले तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। कुमार राकेश जी कैसे इस सम्मान को देखते हैं और आने वाले समय में इन संबंधों को देखते हैं? भारत को आप कहां वैश्विक स्तर पर देखते हैं? अनम्यूट करिएगा। राकेश जी। हाँ राकेश जी, अभी मैं 4 लोग हमारे पहले बोले, 2 संदीप हैं, एक संदीप चौधरी जी हैं, एक संदीप वर्मा जी हैं और एक मैडम है, वो पूर्व मंत्री लिखा है आपने कांग्रेस, कुंडरू पुष्पलीला जी, और एक रक्षा विशेषज्ञ लिखा, वो रक्षा विशेषज्ञ कम कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं, तपलियाल जी। रक्षा के बारे में तो उन्होंने बहुत ही कम आंकड़े दिए। आंकड़े में बात करेंगे तो मैं 10 घंटे बात कर सकता हूँ। मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो भी जानकारी है टोटल इन्होंने पूरी तरह से राफेल को लेकर गलत बयानी की। अनिल अंबानी को कांग्रेस के जवानी में डील मिली थी, नंबर 2। नंबर 3, इन्होंने गाजा पैलेस्टीन की बात कही। गाजा पैलेस्टीन को लेकर के बायलैटरल रिलेशन में मोदी जी ने नेहरू जी के खींचे गए लकीर से आगे काम किया है। नंबर 3, तो गलत बयानी नहीं करना चाहिए। आप बैठे हैं एक राष्ट्रीय चैनल पे, तो कम से कम फैक्ट लोगों के सामने रखना चाहिए। अच्छा लगे बुरा, आई डोंट केयर, फैक्ट रखना चाहिए। अरे भैया आपके बकवास सुन रहा था मैं 10 मिनट से। अरे मैं आपकी भी बकवास सुन रहा हूँ। मैं फैक्ट बोलता हूँ, आपकी तरह झूठ बयानी नहीं करता। बोलो ना, शर्त करो।
देश के नाम पे शर्म कर लो। अरे तुम शर्म करो, देश फैक्ट के बोलो। नाम पे शर्म कर लो। ठीक है। देश के नाम पे शर्म कर लो। अरे मैं देश आपके बीच में नहीं बोला था, आपके झूठे दलीलों बकवास ठीक है के बीच में थपलियाल नहीं जी, बोला था। थपलियाल जी, बर्दाश्त मैं करना रिक्वेस्ट सीखो कर रही हूँ आप। सर, आपत्ति है बिल्कुल बोलिएगा, उन्हें टीवी बोलने में दीजिए। कहाँ से दूसरे कौन राउंड सी में नीति आप का लोगों को पता चलता जितनी है? बात रखनी रखिए, प्लीज सबकी मैडम, पहले एक बार पूछो, प्रतिक्रिया आ टीवी में जाने दीजिए। रक्षा विशेषज्ञ हैं प्लीज। ये, कहाँ के रक्षा विशेषज्ञ हैं ये? ठीक है अरे कुमार पूछो। राकेश जी, पैनल का नाम देता हूँ। कुमार रक्षा राकेश विशेषज्ञ हैं। जी, चलिए आप अपनी बात पर आइए। अरे मैंने बीच में नहीं बोला ना राकेश जी। हाँ मैंने उनको मना कर दिया, वो अपनी नहीं बात बोलेंगे। रख रहा हूँ, टपकते बीच में। ठीक है। फैक्ट पे बोलेंगे नहीं, पॉलिटिकल भी ढंग से नहीं काउंटर करने आता। अब मैं मुझे अब 3-4 में टाइम दीजिएगा, मैं सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, किसी को बोलिए। अच्छा लगे बुरा लगे। मैं सीधे इजराइल की जहां तक बात आती है तो 1950s में, मैं बहुत ही टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ और संक्षेप में बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट पे जा रहा हूँ, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ उनकी तरह से। इजराइल भारत के जो संबंध है ना, उसको रिकॉग्निशन कब मिला? 1950 में, 17 सितंबर 1950। 17 सितंबर को भैया मैं बोल रहा हूँ, बोलने दो ना आप। मोदी जी के जन्मदिन पे। अरे बोलने दो ना भाई। आपको गलत करेक्ट कर रहे हैं। फैक्ट बोल रहा हूँ ना, सुनो, बर्दाश्त सुनने की क्षमता रखो भाई साहब, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे, बस उम्र का लिहाज और कोई लिहाज नहीं आपसे। तो इंडियन जो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, उन्होंने कहा कि हम रिकॉग्निशन देते हैं। उसके बाद 53 में इजराइल परमिटेड टू ओपन ए कॉन्सुलेट इन मुंबई। ये एक वहां से इतिहास शुरू होता है भारत इजराइल संबंधों में। उसके बाद क्या हुआ, 1990 तक सबसे पहले जो विजिट हुई, जो बोले कि खुद चले जाते हैं, कोई भी बायलैटरल विजिट होती है, कोई भी दोनों देश के बीच में तारतम्य होता है। मैं करीब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ करीब 40 से ज्यादा कंट्री में घूमा हूं 1990 के बाद से आज तक, और मैं जानता हूं प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे संबंध, कैसे रिलेशन बनते हैं, कैसे दौरे फिक्स होते हैं, मिनट्स प्रोग्राम क्या होता है। तो मैं इस पर बात कर सकता हूं ऑथोरेटिक रूप से और पूरी तरह से ऑफिशियली भी, और पूरे तथ्यात्मक बात कर सकता हूं, हवाबाजी नहीं कर सकता। हो गया। तो मैं जो बात कर रहा हूं, तो जो उसके बाद जो ये जो बायलैटरल लीडरशिप, आपकी बातें भी बीच में आ रही है, कौन आउट हो गया, म्यूट करिए प्लीज। मैंने तो कुछ नहीं बोला। नहीं संदीप चौधरी जी को म्यूट कराया सर मैंने। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने अपने क्लिक करवाया। अब जो बात आई ना रिकॉग्निशन की इनफॉर्मल, अब फुल रिकॉग्निशन कब आया है? 1992 से लेकर 2022 के बीच में। ये जो 2022 के बीच में आया, जब नॉन अलाइन प्रो अरब पॉलिसी की बात हुई, ये भारत की बात कर रहा हूँ। वहाँ नेहरू जी हैं, मोदी जी हैं, फलाना है ढिकाना, उससे कोई मतलब नहीं है। वैदेशिक संबंधों में भारत देश सर्वप्रथम होता है, देश का इंटरेस्ट सर्वप्रथम होता है। इसलिए जो भी फॉरेन रिपोर्टिंग करने जाते हैं जर्नलिस्ट, उनको ये बताया जाता है कि देश सर्वप्रथम है, कुछ भी ऐसी उच्च नीच जाए, लेकिन देश के लिए खड़े रहना है, सीधी सी बात है। और मैं ऑलरेडी ट्रेंड हूँ, आज नहीं, 2004-5 में भारत सरकार की एक ट्रेनिंग होती है डिप्लोमेटिक करस्पॉन्डेंट्स की, कि क्या लिखना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, वो मूलभूत सिद्धांत है वैदेशिक नीति के तहत और पूरी परिभाषाओं में। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात है 1992 के बाद जो ये पॉलिसी आई, और जब लोगों ने थोड़ा सा इंटरेक्शन करना शुरू किया, गर्माहट का 1997 में एजर विजमैन करके फर्स्ट इजरायली प्रेसिडेंट भारत विजिट करते हैं। 97 में किसकी सरकार थी, मैं नहीं जा रहा। 2000 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसको थोड़ा सा पॉम्प किया, विजिट किया एज ए होम मिनिस्टर। 2003 में फिर इजराइल प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया भारत को। अब उसके बाद 2006 में शरद पवार, कपिल सिब्बल, कमलनाथ ने विजिट किया। ये और साथ में कौन थे, जान का आश्चर्य लगेगा, जो भी लोग बोलने वाले हैं बेसिर पैर के, उनके लिए साथ में उसके बाद नरेंद्र मोदी गुजरात चीफ मिनिस्टर के रूप में इजराइल विजिट किया। बात को समझिएगा, संबंध कैसे बनते हैं, कैसे निभाए जाते हैं, राष्ट्र हित क्या होता है, समझने की बात है। 2012 में डिस्पाइट की इनवेबी सपोर्ट था पैलेस्टीन कॉज को लेकर के, मामला डगमगाया था, तो एसएम कृष्णा, जो बाद में अभी नहीं रहे बेचारे, बाद में कांग्रेस में रहते हुए सीएम रहे, वो बीजेपी में आ गए थे, तो उन्होंने 2 दिन का दौरा किया, विजिट 2012 में। तो इजरायली पीएम ने हिस्टोरिकल स्टेप काफी अच्छा बताया। उसके बाद क्या हुआ, 2014 आ गया, जनरल इलेक्शन हुआ, तो उन्होंने पर्सनली बेंजामिन नेतान्याहू ने इनको, मोदी जी को कांग्रेचुलेट किया पर्सनली एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, क्योंकि वो 2006 के रिश्ते थे, उस रिश्ते को वैसे बढ़ाना है राष्ट्र हित में दोनों को लेकर के। फिर वो 2017 में इनकी पहली विजिट होती है।
प्रधानमंत्री की, और ये दूसरी विजिट है 9 साल में, 2026 है। अब उसमें जो 2017 में जो विजिट हुई थी उसमें उन्होंने 6-7 बड़े एमओयू साइन हुए थे, वाटर कंजर्वेशन को लेकर के, इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च को लेकर के, डेवलपमेंट कोऑपरेशन को लेकर, 3 इयर्स का एग्रीकल्चर प्रोग्राम। वहाँ का जो एग्रीकल्चर है विश्व में अनूठा है, वो जानने समझने की बात है। उसके बाद ऑटोमिक क्लॉक्स को लेकर के, जियो एलईओ ऑप्टिकल लिंक्स को लेकर के, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स को लेकर के। अमेरिका भी इजराइल के कई ऐसे टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है जिसको आत्मसात करता है। इन स्पाइट ऑफ दैट, बैलेंसिंग द फैक्ट्स, ये गाजा पैलेस्टीन का जो है भारत ने कई जगह लोगों ने बंद करवा दिए। यहाँ का जो दूतावास है, और मैं उनको जानता भी हूँ, मुलाकात के हमारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट के ग्रुप में होती भी है, तो पैलेस्टीन का जो यहाँ दूतावास है या फिर अपना इजराइल है, तो वहां पे जो सेंसिटिविटी है, यदि गाजा, भौगोलिक में नहीं जा रहा हूँ, दोनों को देखेंगे तो इन तमाम परिप्रेक्ष्य में फैक्ट्स जो बता रहा हूँ, यदि देश के लिए अपने को कोई भी देश हमसे 1 रुपया ज्यादा है या 1% ज्यादा है, तो एक जो देश है अनडेवलप है या नहीं, उस मामले में, कई मामलों में हम ज्यादा हैं, कई मामलों में नहीं है, तो एक नैतिक कर्तव्य बनता है देश के मुखिया का, प्रमुख का, कि हम वहां जाएं, कुछ लेके आए। और जो डिप्लोमेसी होती है खास करके वैदेशिक नीति में, गिव एंड टेक में निर्धारित है, आप क्या देंगे और क्या लेंगे, इकोनॉमिकली, उसमें कॉमर्शियली भी, और साथ साथ जो संबंध प्रगाढ़ होते हैं उसमें पर्यटन के कारण भी इकोनॉमी बढ़ती है। इन तमाम परिप्रेक्ष्य में जो भी संदीप वर्मा जी ने 26 ज्यादा अवार्ड मिले, मैंने पूरा घूमा देखा। हालांकि आज आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने 20 मिनट पहले मुझे आगाह किया, पहले बताया नहीं, मैं थोड़ा सा और तैयारी कर लेता। जो मेरे पास फैक्ट्स थे मैं आपको राखी जी बता रहा हूँ, क्योंकि बोला कि आप मैं बस 2 मिनट खत्म कर रहा हूँ, मैक्सिमम एक मिनट मैक्सिमम लूंगा। तो फिर मैंने कहा चलो राखी जी हैं तो फिर ज्वाइन करना चाहिए। जनरली मैं मना कर देता हूँ कि वे एक सुलझी हुई हमारी एंकर हैं। तो मुद्दा ये है कि इन तमाम परिप्रेक्ष्य में क्या गेन किया, क्या नहीं किया, वो तो बात बनती है। लेकिन जैसे राफेल को लेके अभी गलत बयानी हुई कि वो कब तक डील चल रहा था, कैसे जाके सॉर्ट आउट हुआ, या फिर रशिया की बात हो रही है। ये देखिए, रक्षा कोई भी डील एक दिन में पूरी नहीं होती, सतत प्रक्रिया है उसकी, गिव एंड टेक की भी। और पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कई ऐसे डील किए, लंबी सूची है, कि हम राफेल का भी हम लेंगे, लेकिन उसके पार्ट पुर्जे जो छोटे मैकेनिज्म है भारत बनाए जाएंगे। तो कितनी बड़ी बचत है भारत के लिए, ये सोचने की बात है। एप्पल को लेकर के, एप्पल भारत में बन रहा है, अमेरिका की हालत खराब हो गई। आप कुछ भी परसेंटेज करो कि अमेरिका के लोग भारत में एप्पल खरीद रहे हैं, भारत के लोग पहले एप्पल जो भी सेट होता था इलेक्ट्रॉनिक, अमेरिका से खरीदते थे। ऐसे कई चीजें हुई। टैरिफ की बात है, वो लंबे बहस का विषय है कि घोषणा करनी थी ट्रंप को, चूंकि वो टैरिफ लगा रहा था, मोदी जी को घोषणा नहीं करनी थी। तो एक्चुअली एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है देश में, देश के खिलाफ। लेकिन जो भी नैरेटिव बनाने वाले हैं, टू मूव इट में कंसर्न, वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है सत्यमेव जयते। तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं ज्यादा उसमें नहीं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, चलिए, क्योंकि अब समय बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, जल्दी से कंप्लीट करिएगा। हाँ, संदीप वर्मा जी बोलिए, अनम्यूट करिए। जी, राखी जी, मैं 1-2 चीजें क्लियर करना चाहता हूं। बड़ी हैरानी की बात है, जो अपने को रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं और कहते हैं मैं नेवी में रहा हूं, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि इजराइल में प्रधानमंत्री अपने आप सो के उठे और जाके चले गए। मतलब हैरानी, कुछ भी बोलोगे आप। यदि आप ऐसा बोलोगे तब मैं आपकी बात को मतलब कितने भयंकर तरीके से भत्सना करता हूं कि आप ये बोल रहे हो। ये कोई मजाकबाजी नहीं हो रहा। ये प्रकाश जी, आप नेशनल चैनल पे बैठे हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे लोग नकार देंगे आपको। प्रधानमंत्री का न्योता मिलता है, आमंत्रित, सुनिए मेरी बात, पहले नहीं पाकिस्तान की बताऊंगा आपको, रुक जाओ आप, ठीक है, पहले सुन लीजिए। दूसरा, आपका नौटंकी करते हैं, नौटंकी बैठ के आप यहाँ करते हो। सुनिए, आप नौटंकी प्रकाश जी आप यहाँ बैठ के करते हो। और मैं राकेश जी ने शब्द बोल दिया, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। सच में आप इनके नीचे ना जो रक्षा विशेषज्ञ, उसे हटा दीजिए बिल्कुल। आप लिखे कांग्रेस के तथाकथित प्रवक्ता या नेता। मैं संदीप जी अमूमन बोलती नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए ना ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप सब मानिए, कल आपको कोई कह दे कि इनके नीचे से भारतीय जनता पार्टी हटा के नेता लिख दीजिए, प्रवक्ता नहीं है, या कुछ और लिख दीजिए, ऐसे मत बोलिए ना। जी,
जिसकी नहीं, जो मैं आइडेंटिटी है राकेश जी, उसे रहने दीजिए। मैं- भाई कुमार मैं राकेश राकेश जी, जी मैं वरिष्ठ प्रवक्ता लिखवाता पत्रकार नहीं हैं, हूं, उनका मैं जो मत आपके है चैनल से उन्हें भी किसी- कई लोग कांग्रेस का प्रवक्ता कह देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं, वरिष्ठ नहीं। पत्रकार का डेजिग्नेशन हटा नहीं लेंगे। मगर कांग्रेस मगर दुश्मन मेरा थोड़ी है। ऐसे मत करिए ना। कहने का मतलब ये कांग्रेस है पाकिस्तानी नहीं है, कांग्रेस नहीं, इज नॉट अच्छा हुआ पाकिस्तानी। सर, कांग्रेस मुझे आप हमारी लोग पार्टी इतना है। सराहते हैं कि मैं हमारे बैलेंस भारत की चलती पार्टी है, हूँ। मगर मुझे लगता मगर है आप- यदि मैं मगर रक्षा विशेषज्ञ की तरह आप यदि बात अच्छा, करेंगे ना एक तो मिनट एक मिनट प्रकाश मुझे जी ये यदि रक्षा बताइए, विशेषज्ञ की तरह मुझे बात ये करेंगे, बताइए, तो मैंने अच्छा तो आज लगेगा। इस सम्मान की आप सराहना विपक्ष की करते तरह हुए बात चर्चा करते को हैं, मुझे शुरू बड़ी किया। हैरानी होती है। मुझे तो कोई उस नहीं बिंदु कहता को सर, बताओ। मुझे तो कोई नहीं कहता कि मैं मोदी बता जी रहा का हूं आपको गुणगान बिंदु को। करती है। सम्मान सम्मान होता है। अच्छा, अब राखी जी, कमी पूर्ति जो राखी जी, निकालनी है वो राखी जी, सबका मत है अपना राखी व्यक्तिगत। जी राखी जी मेरी इस बात का जवाब ये दे दें या आप दे दें। कभी कोई प्रधानमंत्री किसी देश में जाएगा बिना आमंत्रित के चला जाएगा? आप मुझे हाँ या ना बताइए, पहली चीज। दूसरी चीज, मोदी भी गए हैं, पाकिस्तान बिना बुलाए गए थे। मैं इजराइल की जी, बात, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल गलत, 100% गलत। जब शरीफ राकेश की जी, मां के पांव छूने गए बिना देश को बताए हुए गए। ये तो सम्मान ही तो किया, कोई गला तो नहीं काट के आए इनका, कहीं गला तो नहीं घोट के आए, सम्मान किया ना। अगर यदि राहुल गांधी यदि आप जाता अपनी तो शायद यदि प्रधानमंत्री, एक मिनट संदीप जी एक मिनट। हाँ, आप बोलिए, आप बिना बोलिए, आप कोई बोलिए। प्रधानमंत्री देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी भी राष्ट्र में बिना उस राष्ट्र के अध्यक्ष के अनुमति के बिना निमंत्रण में नहीं जा सकता। हाँ, ये बात अलग थी कि उन्होंने दौरे को थोड़ा सा गुप्त रखा, पब्लिसाइज नहीं किया अपने रणनीतिक कारणों से, वैदेशिक कारणों से, तो लोगों ने उसको इंटरप्रेट कर दिया नैरेटिव्स में। राकेश जी, बिना बुलाए चले। इसमें एक चीज और आती है, ठीक है। पहली बात तो प्रधानमंत्री बोले? छोड़िए, यदि भगवान- किसी देश का सांसद भी है ना, भगवान सांसद भी मोदी है तो कहीं भी जा वो सकता है। बिना अरे बिना आमंत्रित प्रधानमंत्री के कहीं मोदी जाता नहीं है। भाई। चाइना के राष्ट्रपति को झूला झुलाया। अरे भैया बताइए, भैया रिजॉर्ट असल में में ले गया। सम्मान वाली भाषा भी भूल चुके हो। मुझे कैसा प्रतीत हो रहा है प्रकाश जी कि हम एक साथ आप बोलेंगे सम्मान तो वाली पता भाषा कैसे भी खो चलेगा चुके सर? हो। एक सेकंड। आप सम्मान वाली भाषा भी खो चुके हो। और मेरा मानना यह है राखी जी, यदि प्रधानमंत्री पाकिस्तान भी गए, अभी हम इजराइल की बात कर रहे हैं, यदि पाकिस्तान भी गए तो वो ऐसे नहीं गए कि बिना बताए स्कूटर लिया, गाड़ी लिया, फ्लाइट ली और लेके वहां पहुंच गए। सब प्रोटोकॉल होता है, तरीका होता है, और वहां मतलब गए। ही नहीं था जाए जाने का। यूं तो होने वाला है ईरान और अमेरिका का। प्रकाश कोई जी, मतलब नहीं था इस समय। प्रकाश जी यदि ये आप बहुत ऐसे ठीक मोड़ है, पे खड़ा है संदीप वर्मा जी, कि एक एमएसपी सेकंड। ने हमें सर खत्म कर दिया। आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? प्लीज और- मुझे मत इस तरह से राखी मत जी, बोलिए। आप लोग राखी बहुत जी, अजीब लग रहा राखी है। जी, जो- बहुत जो- गंभीर जो चर्चा आप थी पिछली ये, डिबेट करते और अच्छी बात है, हंसना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ किस विषय को ले जा रहे हैं? मतलब अभी तो आमंत्रण निमंत्रण की बात राखी थी, जी। यहाँ तो स्कूटर से ही चले जाएंगे सर। कभी कैसे जा सकते हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, नहीं, छोड़िए। कुमारा जी प्लीज एक मिनट। कुंड्रू पुष्पलीला मैम अपनी बात रखिए सर, एक मिनट प्लीज। सब मैं राखी जी मजाक नहीं बोल रहा हूँ। अरे भैया जी, संदीप वर्मा जी रुकिए, प्लीज रुकिए एक मिनट। प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री या कोई भी सांसद हो, गृहमंत्री हो, अरे भैया आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? नहीं इस तरह से मत बोलिए। आप बहुत अजीब लग रहा है, बहुत गंभीर चर्चा थी और अच्छी बात है, हंसना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ किस विषय को ले जा रहे हैं? शायद मेरा ऑडियो रिपीट हो रहा है। मेरी स्पीकर किसका ऑन है? प्लीज ऑफ करिए। कैसे जा सकते हैं आप में से कोई एक स्पीकर मिनट। ऑन करे, प्लीज उसे ऑफ करिए। कुंड्रू पुष्पलीला मैम अपनी बात। अरे भैया जी, आप लोग नहीं राखी जी, जरा आवाज बंद करो। बोलो भैया मैम स्पीकर ऑन है आपका, शायद स्पीकर ऑफ करिए। नहीं, इन लोगों का आवाज है, मेरा आवाज नहीं आ रहा है राखी जी। इन लोगों का बंद करे तो मेरा आवाज सुनाई देता ना। मैम स्पीकर ऑफ है, बाकी सब लोग नहीं बोल रहे हैं। स्पीकर आप ऑफ करके बोलिए, आपकी ऑडियो ठीक क्लियर है। आएगी। अब रिपीटेशन राखी नहीं जी, ये लोगों का बात सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि अपना मेधा संपत्ति को मैं बड़ा हूँ, मैं टॉप हूँ, मेरा को सब्जेक्ट नॉलेज है, मेरे को सब कुछ मालूम है। ये ऐसा बात करना अच्छा नहीं दिख रहा है। ये जो उनको प्रधानमंत्री इजराइल गया टेक्नोलॉजी को लेके आने के लिए, मगर उधर जो वहाँ पर अवार्ड मिला उनके साथ में, जो सम्मान मिला, वो सम्मान किस लिए मिला, वो मेडल किस लिए मिला, वो इतना बड़ा मेडल जो देश के लिए लाया, तो उससे क्या हो रहा है देश के लिए? मैम कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है। देखिए आपकी बात आ रही है बट रिपीट हो रही है वो सारी चीजें। कुछ और कह रही हैं, प्लीज कंप्लीट करिएगा। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। संदीप चौधरी जी अपनी बात रखिए, इसके बाद थपलियाल जी बोलेंगे जल्दी से।
राखी जी हाँ, मैम। सुनिए, ये जो लोग इतनी जोर जोर से लड़ रहे जैसा दिख रहा है, जैसा यहाँ पर कंपटीशन किसमें है, मेरा मैं बड़ा मेधावी हूँ, संदीप चौधरी जी, एक सेकंड। ये ऐसा बात करना ये लोगों का शोभा नहीं देगा। ये अपने अपने दिमाग के हिसाब से वो बड़े होंगे अपने दिमाग से, मगर ये ऐसा चर्चा में ऐसे बातें नहीं करने का। किसी को इंसल्ट करे जैसा हमारा को ज्यादा मालूम है, हम तोप है, बोलो तो आपका तोप का सब्जेक्ट आपका घर में रख लो। ये पब्लिक का सब्जेक्ट में जो मीडिया में आता है, सब कुछ जो जिसके सब्जेक्ट में बात करना है, किसी पार्टी के सब्जेक्ट को उसके बाद भी सुनना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री गया था, मेडल लाया था, अच्छा है भाई, हम भी हमारा देश के लिए आया, प्रधानमंत्री को इतना मेडल कुछ गले में डाले, अच्छा लगा। मगर टेक्नोलॉजी को लाया, कुछ देश के लिए लाया, कुछ करा, कैसे गया विदाउट प्रोटोकॉल, विथ प्रोटोकॉल। अभी इजराइल का टेक्नोलॉजी तो कोई प्रपंच मतलब वर्ल्ड में कोई बीट नहीं कर सकते। इजराइल टेक्नोलॉजी बिना पानी का भी अपन का जो है ना, खेत में फील्ड में सब कुछ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में वो नंबर 1 है, कोई बीट नहीं कर सकता। मगर इतना टेक्नोलॉजी, इतना जो सब्जेक्ट हो रहा है भारत देश में, इतना अनसुरक्षित है अपन लोग या पर सिटीजन, ये यहाँ पर जाके वहां पर मेडल लाने के लिए अपने आप गया। हमारा को तो चिंता ये है कि टेक्नोलॉजी से लाने के बाद भी इजराइल से कुछ फायदा होगा हमको, तो किस लिए गए? उससे अवार्ड लेने के लिए गए लग रहा मुझे तो। ठीक है, ये सिपाही किसको है भाई? जब डाला गले में हाथ डाले जैसा कुछ आया तो अपन राखी जी, ठीक है मैम। आने का नहीं है हमारा। संदीप देश चौधरी जी, में प्लीज अपनी बात रखिए इजाजत जल्दी से। देंगे? मैं रुकूंगी सर, क्योंकि समय की सीमा है, प्लीज। वर्ल्ड को राखी जी, एक सेकंड संदीप वर्मा जी, एक किसी और सेकंड। चैनल पे जाना है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी और चैनल पे जाना है। अच्छा ठीक है संदीप वर्मा जी, थैंक यू जुड़ने के लिए। ओके, धन्यवाद। हाँ, संदीप चौधरी जी अपनी बात रखिए। देखिए राखी जी, अभी डिबेट में कई चीजें निकल करके आई कि भाई मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, थापलियाल जी पर आरोप लगाया गया कांग्रेस प्रवक्ता होने का। देखिए सच कड़वा होता है और सच लेकिन जरूरी होता है, और ना ही कोई व्यक्ति अगर सच बोलता है और किसी को अच्छा नहीं लगता है, ना इसका ये मतलब है कि देश की इमेज खराब हो रही है या प्रधानमंत्री की इमेज खराब हो रही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देश की इमेज जब खराब नहीं हुई, जब मोदी जी ने ये कहा कि हमारे देश के सैनिकों के सर काटकर पाकिस्तान ले जाता है और हमारे देश का प्रधानमंत्री रोता हुआ अमेरिका की तरफ जाता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा, तब इमेज खराब नहीं हुई। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जिसने आप लोगों में से अलजेब्रा पढ़ा होगा, उसमें एक वो आता है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसको बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने वर्णित कर दिया, गलत डेफिनेशन उन्होंने दे दी, गलत तरीके से बिल्कुल बता दिया। आप देख सकते हैं गूगल करके। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एजुकेशन का ये परिचय दिया कि जब हमारे देश के सेना के सब अधिकारी सोच में पड़ गए कि अब क्या हो सकता है, मौसम खराब है, तब मैंने कहा कि ये जो बादल हो रहे हैं इसमें हम पाकिस्तान को चकमा दे सकते हैं कि वो तो हम अपने जहाज को ना बादलों के ऊपर से ले जाएंगे और पाकिस्तान में बम गिर करके सुरक्षित आ जाएंगे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैंने देखा एक चाय वाला गंदे नाली में पाइप डाल के बैठा था और चाय बना करके बेच रहा था, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एजुकेशन की कमी कुछ भी बुलवा सकती है आदमी से। तो कोई डील फाइनल करने के लिए सबसे पहले एजुकेशन होती है, और एजुकेशन इसलिए भी राखी जी जरूरी होती है कि जो डील हमने ट्रेड डील की है और जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम कर दी, कैंसिल कर दी, उसने बताया ये गलत है, हम उसको चुपचाप स्वीकार करके बैठ जाते हैं। तो संदेह के घेरे में कौन आएगा? अभी मैं आपको राफेल की बात हमारे एक साथी ने की। राफेल का जो सौदा था, फ्रांस के साथ बात चल रही थी, उसमें जबरदस्ती मोदी जी के दोस्त हैं अनिल अंबानी, जबरदस्ती अनिल अंबानी को डाला गया। अनिल अंबानी का ये दिखाया गया कि इजराइल की एक डिफेंस कंपनी है, उसके साथ मिलकर ये काम करते हैं, इनको थोड़ा एक्सपीरियंस है और हिंदुस्तान में जहाज बनाए जाएंगे। आज तक वो जहाज नहीं बने। इस बीच में जेफरी एप्स्टीन के साथ जरूर अनिल अंबानी का कनेक्शन निकल करके आ गया। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिस वजह से मोदी जी को मुझे देखिए समय हो गया है, प्लीज जल्दी से कंप्लीट करेंगे। थपलियाल जी प्लीज। ठीक है। और राखी जी एक चीज और मैं आपको बता दूं, मोदी जी को हम सबने वोट किया था, मैंने खुद भी मोदी जी को वोट किया जब उन्होंने कहा किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी। हाँ, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो, राकेश जी भी आ जाएं और कोई अच्छा काम करेंगे तो हम सब इनको भी वेलकम करेंगे। जब मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, सबने वेलकम किया।
जब मोदी जी ने कहा 1 रैंक 1 पेंशन फौजियों की कर दूंगा, सबने वेलकम किया। जब मोदी जी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए काला धन सबसे पहले लेके आऊंगा, सबने वेलकम किया। तो जिस तरीके से वो सब डिलीवरी देश को मिल रही है, उसी तरीके से इजराइल की डिलीवरी भी मिलेगी, उसी तरीके से फ्रांस की डिलीवरी भी मिलेगी, उसी तरीके से सारी डिलीवरी आपको मिलेंगी, चिंता मत करो। ठीक है थपलियाल जी, प्लीज जल्दी से कंप्लीट करिएगा। मैं खाली ये चाह रहा हूं कि मैंने पहले ही कहा था कि देश आशाओं और शंकाओं के बीच में झूल रहा है, और इसमें जो शंकाएं हमें हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि आज जो विकसित देश हैं वो अपने एटॉमिक एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी को बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। और मेरा प्रधानमंत्री ने उसको ले लिया है और एटॉमिक पावर का पूरा इंचार्ज अडानी को बना दिया है, और अडानी हमारे उत्तराखंड में एटॉमिक पावर लगाने जा रहा है। ये चिंताएं मेरे को सता रही हैं कि हम किस तरह से अमेरिका के पिछलोगू बन गए कि आज मेरा किसान खून का आंसू रोने के लिए तैयार है। आज जो चीज कभी इस देश में नहीं हुई थी किसानों के खिलाफ, वो अभी हो रहा है एक व्यक्ति के कारण। एक व्यक्ति के लिए अभी तक राकेश जी बोल रहे कि ये बहुत खराब बोला डिफेंस का फलाना, लेकिन क्या शुरुआत की 17 सितंबर 1950 में बना फलाना फलाना, लेकिन मेरे देश की पॉलिसी रही है कि हम हमेशा फिलिस्तीन के साथ भी खड़े रहे। हमने कभी भी मुस्लिम कंट्रीज का नाराजगी नहीं की। ठीक है, चलिए सर मेरे पास समय की सीमा है, प्लीज। हाँ 10 सेकंड में कुमार राकेश जी प्लीज, क्योंकि समय बहुत हो गया। देखिए फिर एक्चुअली क्या है ना, मुझे इस बात से कष्ट होता है कि जब लोग गलत बयानी करते हैं, प्रबुद्ध लोग, विद्वान लोग। अभी इन्होंने बात कही, मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। एक बात आई अनिल अंबानी की, 2012-13 में अनिल अंबानी ने डील की थी कांग्रेस के राज में। जहां देखना हो, फैक्ट देखना हो, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है राखी जी, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। ये बहुत बड़ा झूठ है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। मनमोहन सिंह के टाइम में जो डील हुई थी उसमें अनिल अंबानी कहीं नहीं थे। इतना बड़ा झूठ मोदी भी नहीं बोलते, मोदी जी भी इतना झूठ नहीं बोलते। कहाँ भगवान को मुंह दिखाओगे? आप बोलोगे अच्छा ये बता दीजिए, चलिए संदीप जी, कुमार राकेश जी और थपलियाल जी, चलिए झगड़े का विषय नहीं, समय बहुत हो गया, फिर बैठेंगे इस चर्चा में, फिलहाल रोकना पड़ेगा सर चर्चा को, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो सम्मान हुआ तो देश का सम्मान भी माना जाता है, बात उस पे थी, लेकिन सबको अपना अधिकार है। यदि कहीं किसी को कमी लगती है, आने वाले समय में व्यवहार कैसे हैं, व्यापारिक रूप से कैसे हैं, वैश्विक मंच पर कैसे, इस तरह की बातें होंगी, तो ये पक्ष विपक्ष है, इस तरह की चीजें आना बिल्कुल जायज थी। लेकिन जो सम्मान हुआ है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और आने वाले समय में जो सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन उन पर प्रॉपर तरीके से बातचीत बिल्कुल हो सकती है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।